हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। आज के क्लास में जो है हम बीपीएससी टीचर कंप्यूटर साइंस के लिए क्लास लेने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो हमारा क्वेश्चन ये है, द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सीपीयू, ऑप्शन बी मेमोरी, ऑप्शन सी आईओ डिवाइस यानी कि इनपुट आउटपुट डिवाइस, ओके, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स, द ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर इज कॉल्ड सीपीयू। ओके, द ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर इज कॉल्ड सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। कंप्यूटर के ब्रेन को जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। आइए इसका डिस्कशन देखिए। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज रिगार्डेड एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू को ही हम लोग ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रोसेसिंग ऑफ ए कंप्यूटर इज परफॉर्म्ड बाय द सीपीयू। क्योंकि जो है कंप्यूटर का ज़्यादातर प्रोसेसिंग जो है सीपीयू के द्वारा ही परफॉर्म्ड किया जाता है। ठीक है, इसलिए जो है हम लोग सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। तो क्वेश्चन है, सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्यों कहते हैं? तो सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इसलिए कहते हैं क्योंकि ज़्यादातर प्रोसेसिंग जो है कंप्यूटर का सीपीयू के द्वारा ही परफॉर्म किया जाता है। ओके, ये देख लीजिए सीपीयू का डायग्राम है। ठीक है, इसी के अंदर कंट्रोल यूनिट आता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट आता है यानी कि एएलयू, मेमोरी यूनिट। ओके, ये इनपुट डिवाइस, इधर ये आउटपुट डिवाइस। ओके, ये सीपीयू का डायग्राम है। नेक्स्ट है, द सीपीयू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शंस। सीपीयू जो है इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड मैनेजिंग द ओवरऑल ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। और कंप्यूटर सिस्टम के ओवरऑल जो भी ऑपरेशंस होते हैं वह सभी को मैनेज करने के लिए सीपीयू ही रिस्पॉन्सिबल है। ओके, इट एक्ट्स एज द प्राइमरी कंपोनेंट दैट प्रोसेसेस डाटा एंड कंट्रोल्स द अदर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, इट एक्ट्स एज द प्राइमरी कंपोनेंट, ये जो है प्राइमरी कंपोनेंट के तौर पर जो है एक्ट्स करता है। ठीक है, डेट प्रोसेसेस डेटा, जो कि डेटा को प्रोसेस करता है, और कंट्रोल्स द अदर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, और कंप्यूटर के अदर पार्ट्स को कंट्रोल भी करता है। ठीक है, ये सभी के सभी जो है सीपीयू के वर्क हैं, सीपीयू के फंक्शंस हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटेल 8085 माइक्रो प्रोसेसर इज ऑफ विच जेनरेशन। इंटेल 8085 माइक्रो प्रोसेसर जो है वो किस जेनरेशन का है, ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए है फर्स्ट जेनरेशन, ऑप्शन बी सेकेंड जेनरेशन, ऑप्शन सी थर्ड जेनरेशन, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव। तो फ्रेंड्स, इंटेल 8085 माइक्रो प्रोसेसर जो है वो सेकेंड जेनरेशन का माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इंटेल 8085 माइक्रो प्रोसेसर जो है ये सेकेंड जनरेशन का माइक्रो प्रोसेसर है। इसका डिस्कशन देख लीजिए। इंटेल 8085 माइक्रो प्रोसेसर इज टाइपिकली कैरेक्टराइज्ड एज बिलोंगिंग टू द सेकेंड जनरेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, इंटेल 8085 माइक्रो प्रोसेसर जो है उसको रिगार्ड किया जाता है, उसको कैटेगराइज्ड किया जाता है सेकेंड जनरेशन के माइक्रो प्रोसेसर में। दीज प्रोसेसर्स वेयर डेवलप्ड एंड वाइडली यूज्ड ड्यूरिंग द लेट 1970 एंड अर्ली 1980s। ठीक है, 1970 एंड 1980 के दशक के आसपास जो है ये जो इंटेल का ये माइक्रो प्रोसेसर है सेकेंड जनरेशन वाला, इसे काफ़ी यूज किया जाता था। ठीक है, काफ़ी वाइडली यूज होता था इसका, ये सेकेंड जनरेशन वाले माइक्रो प्रोसेसर का 1970 और 1980 के दशक के आसपास। दे फॉलोड द फर्स्ट जनरेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। ये जो है पहला जनरेशन जो था माइक्रो प्रोसेसर का उसको फॉलो किया था।
ठीक है, जो कि इंटेल 4004 था और इंटेल 8008 था। ये दोनों को फॉलो करके जो है ये प्रोसेसर बना था, इंटेल 8085 माइक्रो प्रोसेसर। ओके, तो आते हैं अब नेक्स्ट है द 8085 वाज ए सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट इन कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी एट द टाइम। उस समय के अनुसार जो है इंटेल का ये 8085 माइक्रो प्रोसेसर जो है उस समय के हिसाब से एकदम एडवांस टेक्नोलॉजी था। ठीक है, ऑफरिंग इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस एंड कैपेबिलिटीज कंपेयर टू इट्स प्रीडिसेसर्स। ये जो है काफ़ी इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस जो है दे रहा था और कैपेबिलिटीज कंपेयर टू इसके जो प्रीडिसेसर्स थे, यानी कि पहले जनरेशन के जो माइक्रो प्रोसेसर्स थे उसके कंपेयर में जो है ये काफ़ी हाई परफॉर्मेंस दे रहा था और इसके पास बहुत ही ज़्यादा कैपेबिलिटीज भी था, इसके पास ज़्यादा क्षमता भी था एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स, और काफ़ी इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस था। ठीक है, नेक्स्ट है द मैक्सिमम मेमोरी साइज ऑफ थर्ड जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर इज। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि थर्ड जनरेशन का जो माइक्रो प्रोसेसर था उसका मैक्सिमम मेमोरी साइज क्या था। थर्ड जनरेशन का जो माइक्रो प्रोसेसर था उसका मैक्सिमम मेमोरी साइज क्या था। ऑप्शन ए 4 GB, ऑप्शन बी 16 MB, ऑप्शन सी 16 GB, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव। तो फ्रेंड्स, तो मैक्सिमम मेमोरी साइज जो था थर्ड जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर का वो था 4 GB। थर्ड जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर का जो मैक्सिमम मेमोरी साइज था वो था 4 GB। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ रहा है CPU ऑन ए सिंगल चिप इज कॉल्ड। CPU जो कि सिंगल चिप पर होता है उसे क्या कहते हैं। CPU ऑन ए सिंगल चिप इज कॉल्ड, ऑप्शन ए माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन बी माइक्रो कंट्रोलर, ऑप्शन सी सॉलिड स्टेट डिवाइस, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो फ्रेंड्स CPU जो सिंगल चिप पर होता है उसे हम लोग जो है माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। ठीक है, CPU जो कि सिंगल चिप पर होता है उसे हम लोग माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। ए CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑन ए सिंगल चिप इज कॉमनली रेफर्ड टू एज माइक्रो प्रोसेसर, यानी कि CPU जो सिंगल चिप पर होता है उसे हम लोग आम तौर पर माइक्रो प्रोसेसर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर ऑन ए सिंगल चिप इज कॉल्ड। कंप्यूटर जो सिंगल चिप पर होता है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर जो सिंगल चिप पर होता है उसे क्या कहते हैं। अभी हम लोग पढ़े थे CPU ऑन ए सिंगल चिप इज कॉल्ड। CPU जो सिंगल चिप पर होता है उसे हम लोग माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं, और कंप्यूटर जो सिंगल चिप पर होता है उसे हम लोग माइक्रो कंट्रोलर कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर ऑन ए सिंगल चिप इज कॉल्ड माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, आइए देख लीजिए आंसर भी इसमें दिया हुआ माइक्रो कंट्रोलर। ओके, CPU ऑन ए सिंगल चिप इज कॉल्ड माइक्रो कंट्रोलर। अब माइक्रो कंट्रोलर के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ए माइक्रो कंट्रोलर इज ए स्मॉल कंप्यूटर ऑन ए सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट। माइक्रो कंट्रोलर जो है एक स्मॉल कंप्यूटर है सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट पर। माइक्रो कंट्रोलर जो है एक स्मॉल कंप्यूटर है सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट पर, जो कि कंटेंस करता है प्रोसेसर कोर, मेमोरी एंड प्रोग्रामेबल इनपुट आउटपुट पेरिफेरल्स। ठीक है, माइक्रो कंट्रोलर जो है एक स्मॉल कंप्यूटर है, ठीक है, सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट पर, जो कि कंटेन करता है एक प्रोसेसर कोर को, मेमोरी को कंटेन करता है, प्रोग्रामेबल इनपुट आउटपुट पेरिफेरल्स, ये सभी को जो है माइक्रो कंट्रोलर जो है कंटेन्स करता है। ठीक है, इसलिए जो है कंप्यूटर ऑन ए सिंगल चिप को हम लोग माइक्रो कंट्रोलर कहते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए आज के इस सेशन को एंड करते हैं।
अगर आप लोग को सेशन पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक भी करें, वीडियो को शेयर भी करें, ताकि आने वाली वीडियो के अपडेट्स जो हैं, नोटिफिकेशंस जो हैं, आप सभी को मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन।